हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इनके पापा गए हुए थे सुबह सुबह घूमने के लिए और इनकी कोई पहचान का था तो उनके खेत से आज ये लेकर आए हैं। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश गोभी और मटर। और अभी इनके पापा की डिमांड हो गई थी कि आज बनाने हैं गोभी के पराठे, तो मैंने गोभी को ग्रेट करके ले लिया था और थोड़ा सा अदरक इसमें ग्रेट करके ही ऐड कर दिया था। हल्दी डाल दी है, लाल मिर्ची डाल दी है, धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और इधर ले ली थी मैंने अजवाइन, तो अजवाइन को भी अच्छे से हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे और फिर डाल देंगे। इससे पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर मैंने ले ली थी हरी मिर्ची लहसुन, उसको भी अच्छे से मोटा मोटा सा क्रश करके ही डाल दिया है। इधर ले लिया है धनिया, तो धनिया को भी बारीक बारीक सा कट करके मैंने डाल दिया था और अच्छे से कर लिया था मिक्स मैंने सारे ही स्टफिंग को। तो इधर मैंने गैस पर रख दिया था तवा, और तवा जब तक हमारा गर्म होगा जब तक हम दो रोटियां बेल लेते हैं। मैं डबल पराठे यहाँ पर बना रही हूँ। एक रोटी पहले बेलकर साइड में रख देंगे, फिर हम दूसरी रोटी को भी बेल लेंगे। तो मैं यहाँ पर डबल पराठे बनाऊंगी तो इसलिए दो रोटियां ही चाहिए होती हैं। तो एक रोटी पर स्टफिंग को अच्छे से फैला देंगे, फिर उसके ऊपर से दूसरी रोटी को कवर कर देंगे और हाथों की मदद से अच्छे से पैक कर देंगे ताकि ना खुले बिल्कुल भी। और फिर थोड़ा सा बेलन की सहायता से अच्छे से बेल लेंगे। फिर तवे पर लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल, और जो हमने पराठा बेला है उसको डाल देंगे तवे पर। तवा अच्छे से गर्म हो चुका था तो मैंने डाल दिया था पराठा और अभी इसे पलट लेंगे। इसके ऊपर से लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको अलटते पलटते हुए इसी तरीके से दोनों साइड से तेल को लगाकर पराठा बना लेंगे। और इस तरीके से जब हम पराठे बनाते हैं बहुत ही यमी और टेस्टी पराठे बनते हैं। बिल्कुल एकदम क्रिस्पी पराठा हमारा बनकर तैयार होता है। मैं तो हमेशा इसी तरीके से डबल पराठे ही बनाती हूँ। और ये देखिए, हमारा पराठा बनकर हो गया है तैयार। तो बहुत ही अच्छा सा पराठा बन गया है। इसी तरीके से मैंने फिर से एक और पराठा ले लिया था, उसमें डाल दी थी स्टफिंग हाथों की मदद से, फिर से इसको अच्छे से पैक कर लिया था और अभी डाल देंगे तवे पर। तो जब तक मैं यहाँ पर पराठे बनाने लगी थी इनके पापा चले गए थे नहाने के लिए, और जब तक वो नहा कर आएंगे तब तक मैं सारे ही पराठे बनाकर तैयार कर लूँगी। और इस तरीके से मैंने दूसरा पराठा भी डाल दिया था तवे पर और इस पर अच्छे से ऑयल लगा दिया है। अभी इसे अच्छे से पलट कर दूसरी तरफ भी ऑयल लगा लेंगे। और यकीन मानिए, जब हम इस तरीके से पराठे बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी हमारे पराठे बनते हैं। मैं तो इसी तरीके से पराठे को बनाकर तैयार करती हूँ। सिंगल पराठे मुझसे बनते ही नहीं है। मैंने एक दो वीडियो में पहले भी शायद आप लोगों को ये बताया है। और मैं हमेशा डबल पराठे ही बनाती हूँ और बच्चों को भी ये पसंद आते हैं। बोलते हैं कि जब एक दूसरे से ही हम इसकी लेयर को अलग करते हैं देखने में बहुत ही अच्छा ये पराठा लगता है। आप हमेशा इसी तरीके से पराठे बनाया करो। एक आध बार मैंने कोशिश भी की है सिंगल पराठा बनाने की। पहली बात तो मुझसे बनता ही नहीं है, और बन भी जाता है तो फिर बच्चे बोलते हैं कि वही वाले पराठे बनाओ, डबल वाले ही वही हमें अच्छे लगते हैं। दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी होते हैं ये पराठे। तो मैंने यहाँ पर इसी तरीके से पराठे बनाना सीखा है। मैं क्या करूँ, मेरे से बिल्कुल भी नहीं बनते सिंगल पराठे, तो मैं डबल ही बनाती हूँ। और इनके पापा जब बनाते हैं तो सिंगल इतने आराम से बना लेते हैं। मैं बोलती हूँ कि मुझे भी सिखा दो, लेकिन मैंने उनके सामने भी कई बार कोशिश की है लेकिन मेरा पराठा फट ही जाता है, कभी बनता ही नहीं है मेरे से। तो मैं तो इजी तरीका यही मानती हूँ और इसी तरीके से मैं हमेशा पराठे को बना लेती हूँ आराम से। कोई झंझट ही नहीं होता इसमें। एक रोटी बनाकर साइड में रख लो और दूसरी पर स्टफिंग फैला दो। और इधर बातों ही बातों में मेरा खाना भी बन चुका था और इनका सभी का सुबह का नाश्ता हो चुका था। ये देखिए, इस तरीके से जब इस लेयर को हटाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है पराठा देखने में भी, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैंने यहाँ पर सब्जी ले ली थी और ले ली थी दही, उसमें मैंने पुदीने की चटनी ऐड कर दी है। तो आज की थाली उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।